ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट, पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन। 2020 से अब तक 20 बड़े आतंकी ढेर पाकिस्तान में घुसकर भारत की स्ट्राइक। पाक खुफिया अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा, पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक। अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा घोषणा पत्र। रॉबर्ट वाड्रा ने दिए चुनाव लड़ने की संकेत। अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा की जाहिर। बोला, लोग चाहते हैं गांधी परिवार से कोई लड़े चुनाव। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आपने फैसले को पलट दिया था। वहां पहले मनोज यादव को टिकट दी गई थी, लेकिन 48 घंटे में ही उनकी टिकट काटकर मीरा दीपक यादव को प्रत्याशी बना दिया गया था। और खबर आई कि समाजवादी पार्टी में यूपी की मुरादाबाद सीट के प्रत्याशी पर भी ऐसा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि एक चिट्ठी वायरल हुई। दावा किया गया कि यह चिट्ठी 27 मार्च को लिखी गई थी और ये चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी थी। ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर लिखी गई थी और इसमें साफ साफ लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को नहीं बल्कि एसटी हसन को मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बनाना चाहती। यही नहीं, चिट्ठी में रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की गई थी कि वो रुचि वीरा का फॉर्म निरस्त कर दें और एसटी हसन को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाएं। ये चिट्ठी पढ़कर साफ पता चला कि अखिलेश ने आखिरी वक्त तक एसटी हसन पर ही दांव खेला था और नामांकन का समय बीतने से पहले ये चिट्ठी भेज दी थी। लेकिन खबर है कि अखिलेश की ये चिट्ठी रिटर्निंग ऑफिसर को मिली नहीं थी और इसीलिए रुचि वीरा मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बन गई थी। यानी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ऐसी उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्हें अखिलेश का समर्थन ही हासिल नहीं है और इसके बावजूद वो मुरादाबाद में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। रुचि वीरा को आजम खान का करीबी कहा जा रहा है। अटकलें लगी थी कि आजम खान ने जेल से अखिलेश पर दबाव बनाया था और मुरादाबाद में सियासी ड्रामे के बाद रुचि वीरा को टिकट दी गई थी, जबकि इससे पहले एसटी हसन के नाम का ऐलान हो चुका था और उन्हें दोबारा मुरादाबाद से टिकट देने का फैसला किया गया था। उन्होंने नामांकन तक भर दिया था, लेकिन अचानक सारा खेल पलट गया था और एसटी हसन की नाक के नीचे से उनसे टिकट रुचि वीरा को दे दी गई थी। इस पर एसटी हसन नाराज भी हुए थे। क्या माना जा रहा है, आपका टिकट कटा क्यों? ये मुझसे क्यों पूछा है? जब कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। लेकिन खबर आई कि अखिलेश ने आखिरी वक्त तक रुचि वीरा से टिकट छीनने की कोशिश की थी, लेकिन समय की वजह से वो चूक गए क्योंकि उनकी चिट्ठी नहीं पहुंच पाई और मुरादाबाद से एक ऐसी उम्मीदवार को टिकट मिल गया जिसे अखिलेश चुनाव ही नहीं लड़वाना चाहते थे। या यूं कहें कि इस सारी कंफ्यूजन में आजम की करीबी रुचि वीरा का फायदा हो गया और एसटी हसन देखते रह गए। इधर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की 2 बहुओं की चुनावी टक्कर की अटकलें तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट पर